Geography, second chapter, location and extent. Few hints and the flags of two countries are given below. Use them, identify these two countries. You can easily identify one of them and hope you can easily identify the other two. Clues. Second largest populated country in the world. India क्या है? Second largest populated country है. Famous for species in the world. India किसके लिए famous है? Spices. क्रिकेट पॉपुलर स्पोर्ट यहाँ पे है. सेकेंड फ्लैग ब्राज़ील का है. तुम्हारा ज्योग्राफी में पूरा इंडिया और ब्राज़ील ही है और कुछ भी नहीं है. पूरा कंपैरिजन है इंडिया और ब्राज़ील का, सब और कुछ भी नहीं है. सब क्लाइमेट से लेके एग्रीकल्चर ट्रेड तक सब कुछ इंडिया ब्राज़ील का कंपैरिजन है और कुछ भी नहीं है. फेमस फॉर सांबा डांस. ब्राज़ील में सांबा डांस फेमस है. नोन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. ब्राज़ील किसके लिए पहचानी जाती है? कॉफ़ी पॉट जो नेस्कैफे आती है वो. और फुटबॉल वहाँ का पॉपुलर स्पोर्ट है. ब्राज़ील का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट ब्राज़ील है. अभी नेम ऑफ कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया. कैपिटल न्यू दिल्ली. लोकेशन एक्सटेंड एंड बाउंड्रीज. इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. ये पॉइंट याद रखो. उसका लोकेशन देखो. अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा तो पीछे देखो वर्ल्ड मैप है. देखो ये पीछे वर्ल्ड मैप है. ज़ीरो कहाँ पे आता है? ये देखो ज़ीरो नहीं है बट यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में एक नंबर दिया है 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ और नीचे दिया है 23 डिग्रीज 30 मिनट्स साउथ. उन दोनों के एग्जैक्ट बीच में इक्वेटर आता है. यानी समझो हमारे श्रीलंका के नीचे आता है इक्वेटर. इंडिया तो इक्वेटर में आता ही नहीं है. तो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है. इक्वेटर के नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर. और यहाँ पे भी एक बार यहाँ मैप में देखना. ये ऊपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न. फिर हमारी अमेरिका यूरोप जो है वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं वो वेस्ट में आता है ये साइड. और ये ईस्ट होता है हमारा. तो इंडिया कहाँ पे आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. लेकिन एशिया में कहाँ आता है? ये देखो ये एशिया है. एशिया में कहाँ आता है? साउथ में आता है. नीचे आता है ना. तो एशिया में साउथ में आता है. लोग अगर प्रैक्टिकल नहीं समझोगे तो कंफ्यूज होगे. ये सब चीज़ रट्टा मत मारो. प्रैक्टिकली समझो कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है. लेकिन एशिया में देखे जाए तो सदर्न में आता है. तो देखो India is located in northern and eastern hemisphere of Earth. It is located in southern part of Asian continent. यानी एशिया में साउथ में आता है. फिर ये जो है आंसर में ही है डिग्रीज वाला. सब लोग ये नहीं कर सकते बट टॉपर्स को ये करना पड़ेगा. सब लोग करें तो वेल एंड फाइन, अच्छा ही है. यहाँ पे जो है ये न्यूमेरिकल्स को तुम्हें बाय हार्ट करना है कि देखो क्या है. किसी की बुक में नहीं होगा तो लिख देना. 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ. 8 के लिए ब्लैंक है वहाँ. 8 डिग्रीज टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है. एंड बिटवीन 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड. इंदिरा पॉइंट इसका सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का. इंदिरा पॉइंट नीचे एकदम आता है. इट इज़ लोकेटेड ऑन 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल. फिर यहाँ ब्लैंक स्पेस है. देखो नेबरिंग कंट्रीज सीज और ओशन. इंडिया के ईस्ट में. अब ये इंडियन मैप है. इंडिया मैप है. इंडिया में देखो तुम लोग बहुत लोग कुछ भी लिख देते. कुछ ये भी यानी कुछ भी जो रट्टा मारते ना कुछ भी लिख देते. इंडिया का नॉर्थ ये है. कश्मीर हमें पता है नॉर्थ में. साउथ में हमारा तमिलनाडु केरला वो सब है. ये हमारा अरेबियन सी वेस्ट में आता है. और यहाँ बे ऑफ बंगाल ईस्ट में आता है. लास्ट ईयर इतना पढ़ाने के बाद भी कोई कोई क्या करता है? बे ऑफ बंगाल कहाँ आता है मालूम है? इधर आता है. इधर लगाते हैं मैप प्लॉटिंग में बे ऑफ बंगाल. ऐसे स्टूडेंट्स हैं. तो खास ध्यान रखो. बे ऑफ बंगाल पानी में है. पानी है, अंदर नहीं आता कंट्री में. कितने लोग कुछ भी प्लॉटिंग कर देते हैं.
तो यहाँ पे देखो ईस्ट में, हमारे ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। कंट्रीज कौन सी है, बांग्लादेश, म्यांमार, वो सब है। फिर नॉर्थ में क्या है हमारा, कंट्रीज कौन सी है, नेपाल, चाइना, वो सब नॉर्थ में है। वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है और पाकिस्तान और सब आता है। और साउथ में कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। साउथ में नीचे इंडियन ओशन है। कंट्रीज कौन सी आती है, श्रीलंका। सेम ब्राज़ील का। अब यहाँ देखो ब्राज़ील प्लॉट कहाँ करना है, वर्ल्ड मैप में देख लो ब्राज़ील कहाँ पे आएगा। किसी की बुक में है नहीं है, यहाँ देखो वर्ल्ड मैप है मार्क किया हुआ ब्राज़ील। यहाँ इक्वेटर है मिड में, तो थोड़ा बहुत पार्ट इक्वेटर में आता है, बाकी ये जो पार्ट है वो ब्राज़ील है। हाँ तो ब्राज़ील पार्टीशन नहीं, मैं इक्वेटर में वो पार्ट आता है। वर्ल्ड मैप ये वाला ब्राज़ील, उसमें थोड़ा पार्ट इक्वेटर में आता है। मैंने इक्वेटर प्लॉट किया है, थोड़ा पार्ट इक्वेटर में, ये ब्राज़ील है। और थोड़ा पार्ट उसका इक्वेटर में आता है। मैंने इक्वेटर ड्रॉ किया है, तो थोड़ा पार्ट इक्वेटर में। ये ब्राज़ील है, ये दोनों के बीच में इक्वेटर आता है, वो थोड़ा पार्ट इक्वेटर में आता है। ब्राज़ील का थोड़ा पार्ट इक्वेटर में आता है। एમાં जो इक्वेटर અહીંયા આવે એટલે થોડો પાર્ટ ઇક્વેટર માં આવે, બીજું નીચે આવે। ये इक्वेटर, ये वाला ब्राज़ील है, थोड़ा पार्ट इक्वेटर में आता है। तो देखो ब्राज़ील किस में आता है, ब्राज़ील का थोड़ा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, थोड़ा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, बाकी ज़्यादा पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में आता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। और अगर ये कहा जाए तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के किस में है, नॉर्दर्न में। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में है ना, ऊपर के हिस्से में है। जैसे इंडिया कैसे एशिया में साउथ में है, वैसे ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न पार्ट में है ये, तो कंफ्यूज मत होना वो चीज़ में। तो देखो some part of Brazil lies in the northern hemisphere while most of it lies in southern hemisphere. Also it lies in the western hemisphere in northern part of South America continent. देखो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न पार्ट में है। ये सब चीज़ फिट कर लो माइंड में, क्योंकि ये सब आते ही रहता है। फिर विद द हेल्प ऑफ फिगर फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड। तो ये आएगा, देखो फिल इन द डिग्री वैल्यूज इन ब्लैंक स्पेसेस। 5 degrees 15 minutes north to 33 degrees 45 minutes south latitude, and between to 34 degrees 45 minutes west to 73 degrees 48 minutes west longitude। अभी ब्राज़ील में नेबरिंग कंट्रीज, और ये क्या है, देखो ब्राज़ील के नॉर्थ में ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील के नॉर्थ में क्या है, देखो ऊपर वो वाइट वाली कंट्रीज है, सब कौन सी है, गयाना, फ्रेंच गयाना, वेनेजुएला, ये सब कंट्रीज नॉर्थ में है। वेस्ट में, ब्राज़ील के वेस्ट में क्या है, पेरू, यस पेरू और वो सब है, वो कंट्री है। पेरू, बोलीविया, वो कंट्री है सब वहाँ पे। ब्राज़ील के साउथ में क्या है, सब कंट्री है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, वो सब कंट्रीज़ है। और साउथ अटलांटिक ओशन भी है। और ब्राज़ील के ईस्ट में अटलांटिक ओशन। साउथ या नॉर्थ मत लिखना, खाली अटलांटिक ओशन, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ, समुद्र है ईस्ट में ब्राज़ील के, तो वहाँ समुद्र है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, देखो इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। देखो 150 साल के लिए इंडिया ब्रिटिश के अंदर थी। इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस इन ईयर 1947 डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स, यानी इतने प्रॉब्लम्स फेस किया, जैसे 3 wars, famine situations in various parts and similar issues after independence. India is a major developing country.
इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल मार्केट, यानी एक ग्लोबल मार्केट हब है अभी, बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप, यानी टाइम टू टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चेंज करते गए, उसके कारण इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पीड अप है। प्रपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई, देखो यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूथ यानी यंग जनरेशन ज़्यादा है, बिकॉज दिस फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, उसके कारण यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन एज यंग कंट्री, यानी इंडिया एक यंग कंट्री देखी जाती है। ब्राज़ील का देखो, फॉर मोर देन 3 centuries ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल, देखो 300 साल तक वो पोर्चुगीज के अंदर थी। ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1822 में। फ्रॉम 1930 to 1985 फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी इट वॉज अंडर द पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी वो मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर में थी ब्राज़ील तभी। इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन लेट 20th century, यानी बहुत सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। ब्राज़ील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन फ्यूचर, यानी ब्राज़ील एक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल मार्केट है जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और एक आगे फ्यूचर की एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है। फिर ये कुछ नहीं है यहाँ पे, फिर खाली एक पर्पल कलर में है वो देख लो पीछे साइड में। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August, whereas Brazil celebrates independence on 7th September. इंडिया का पास फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ब्राज़ील के पास प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। देखो इंडिया में पार्लियामेंट्री यानी हमारे यहाँ पीएम बड़ा होता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट बड़ा होता है ब्राज़ील में। द नेम ब्राज़ील कम्स फ्रॉम द पाउ ब्राज़ील, अ लोकल वुडेड ट्री, यानी ब्राज़ील नाम एक लोकल वुड ट्री के पाउ ब्राज़ील जो है उसमें से आया है। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थर्ड चैप्टर 9 पेज का है जो हम आफ्टर वेकेशन करेंगे।